टोटल मिसमैनेजमेंट एंड केओस। और ये केओस कहीं ना कहीं करप्शन और कॉम्पिटेंसी की कमी की वजह से हुआ है। मेसी इतने बड़े खिलाड़ी भारत आते हैं और जिस प्रकार से उनके पूरे इवेंट को कोलकाता के स्टेडियम में मैसअप किया जाता है, इसके पीछे पूर्ण तरीके से टोटल मिसमैनेजमेंट और केओस टीएमसी का जिम्मेदार है। एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन नदारद था, पुलिस और सिक्योरिटी नदारद थी। टीएमसी के नेता या तो इस इवेंट से पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए इस प्रकार का इवेंट किया गया। मुझे बताया जा रहा है ब्लैक में टिकट भी बेची गई, बहुत लोगों को बुलाया गया और हजारों हजार रुपए फैंस को खर्च करवाए गए, और फिर फैंस को एक मौका भी नहीं मिला कि वो अपने फेवरेट स्पोर्ट्स स्टार को देख सके। सारे टीएमसी के नेताओं ने घेर रखा था मेसी को 10-15 मिनट में निकलना पड़ा। अगर वहां पर स्टैम्पीड हो जाता जैसे बेंगलुरु में हुआ है, अगर वहां पे कोई जान माल की हानि हो जाती, और पता नहीं कितने लोग इंजर हुए भी हैं। इससे एक बात स्पष्ट है कि आज भारत की छवि जो कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट और बाकी कॉन्सर्ट्स करवा के इतनी अच्छी हुई थी, उसको बदनाम करने का अगर कार्य किसने किया है तो ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार ने किया है। ये इनकी इनकॉम्पिटेंस और करप्शन की वजह से हुआ है। ऑर्गेनाइजर पे और सरकार के प्रशासन और प्रशासनिक अमले पर पूरी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। और ममता बनर्जी क्योंकि होम मिनिस्टर है, लॉ एंड ऑर्डर उनके तहत है, ये कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, उनको जिम्मेदारी उठानी चाहिए। Sir, Mamata Banerjee apology over mismanagement and Salt Lake Stadium incident. Your reaction on? TMC today has come to symbolize total mismanagement and chaos. And because of this total mismanagement and chaos, today the entire event of Messi, a global icon, was messed up in Kolkata Stadium. And it was completely the failure of the TMC government. The event organizer, supposed to be very close to TMC, I'm told a lot of corruption was done, tickets were sold in black, many people were called, they had to pay huge sums. Then the administration and the police presence was not there. They had not done proper planning. Messi came, but then he was surrounded by the corrupt TMC leaders. And in 10-15 minutes he left. Fans got extremely upset. Now TMC is blaming fans, but actually it is the fault of the event manager and the organizer and the state government. They have in collusion led to this entire situation. India's global reputation has got a huge hit because of this entire unfortunate incident. And TMC is blaming the fans now. There should be complete action on those people who are behind this. And because Mamata Banerjee is the Home Minister, it once again reflects the law and order failure in Bengal, and she is responsible for it. सर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार का बयान है, कई बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा है कि आत्ममंथन की जरूरत भी कांग्रेस को है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, आज फिर से राहुल गांधी को एक रियलिटी चेक, फैक्ट चेक और उन्हें आईना दिखाने का काम कांग्रेस के ही एक समय पर वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री उन्होंने किया है। जब अश्विनी कुमार जी ने कहा है कि ये नहीं कह सकते कि जीते तो हम वरना ईसीआई और ईवीएम, मतलब कि अगर जीते तो चुनाव आयोग को कुछ नहीं बोलते और हारे तो चुनाव आयोग और बाहरी कारणों को दोष देना, अपनी अंदरूनी कमजोरी को देखना नहीं, और किस प्रकार से आप खुद अपनी मैसेजिंग और कम्युनिकेशन में मार खा रहे उसको नहीं देखना। तो मुझे लगता है ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि कांग्रेस के लोग ही राहुल गांधी के वोट चोरी के इस झूठे नैरेटिव को ध्वस्त कर रहे हैं। इससे पहले तारिक अनवर, शकील अहमद खान, कुमारी शैलजा, अनेकों कोर्ट्स के आदेश, इन सभी ने राहुल गांधी के इस फेक वोट चोरी के नैरेटिव को ध्वस्त किया है। यहां तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी खड़े होकर कहा कि ये कोई वोट चोरी का मामला नहीं है, ये कमजोरी का मामला है, अंदरूनी कमजोरी का। पर क्या करे, कांग्रेस पार्टी डी से डिफीट के बाद डी से डिस्टॉर्शन करती है, डी से डिस्ट्रस्ट पैदा करती है संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ, डी से डिनायल में रहती है और डी से डिल्यूजन में है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी अब तो धमकी भी दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, तो ये दिखाता है कि वो सच का सामना करने को तैयार नहीं। और आज जो अश्विनी कुमार जी ने कहा है, कांग्रेस पार्टी एक ऑल्टरनेट रियलिटी में रहना चाहती है। सर, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर कुमार said the Congress party must introspect instead of blaming opponents. Your reaction? See, once again, Congress party and Rahul Gandhi has been given a reality check and a fact check by one of their stalwart leaders, former ministers,
who has said that we can't blame EVM when we lose and take credit when we win the election. This kind of hypocrisy should not be done. This is not the first time that Rahul Gandhi's vote chori narrative has been rejected by his own leaders, whether it's Tariq Anwar, Shakil Ahmad Khan, Afaq Alam, Kumari Shelja, now Ashwini Kumar, even his allies like National Conference. They have said that such kinds of hypocritical stands should not be taken. But unfortunately, when you lose 95 elections, you find scapegoat. And therefore, Election Commission, SIR, these are all scapegoats that Rahul Gandhi is finding to save himself. And they don't want to admit the truth that the fault is not with data, but it's with beta. Now, Congress party, after its defeat, has started spreading disinformation against Election Commission. They are also now in stage of denial and delusion, and they have resorted to giving dhamki to Election Commission. Hopefully, they will take into cognizance statements made by Ashwini ji. सर कांग्रेस SIR पर जा रही है, आपकी प्रतिक्रिया? SIR बहाना है, परिवार को बचाना है, क्योंकि चुनाव जिसने हराया है उससे हटाकर इलेक्शन कमीशन पर निशाना है. ये SIR के बारे में, दिस नॉट अबाउट SIR, ये है सेव योर परिवार रैली, ये है संविधान पर वार करने वाली रैली. क्योंकि जब यही SIR 2014 से पहले होता था तो उसको सही SIR माना जाता था. यही SIR कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में डिमांड करे वो सही SIR है. और ये SIR जब बंगाल में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, तो ये सवाल खड़े करते हैं. और क्या निकला सुप्रीम कोर्ट से बिहार के SIR पर? कुछ नहीं, एक कंप्लेंट नहीं दे पाए. वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला टू मच पैशन, वेरी लिटिल रीजन. और SIR पर कांग्रेस का स्टैंड क्या? अभी तो मनीष तिवारी ने बोला कि SIR तो करना ही अवैध है, असंवैधानिक है. तो क्या कांग्रेस के जमाने में असंवैधानिक SIR हो रहे थे? राहुल गांधी लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन चुके हैं. LOP का मतलब LOP, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा. उन्होंने इम्यूनिटी को लेकर, CCTV को लेकर और नियुक्ति को लेकर जो प्रोपेगेंडा फैलाया था, उसको पार्लियामेंट में जब गृह मंत्री जी ने डिफ्यूज कर दिया इस बॉम्ब को, तो वो पार्लियामेंट से भाग गए, लीडर ऑफ पलायन बन गए. तो वो ना सच देखना चाहते हैं, ना सच बोलना चाहते हैं, ना सच सुनना चाहते हैं. केवल आरोप लगाओ और भाग जाओ. और इसी क्रम में जब पार्लियामेंट में कुछ नहीं निकला, जब अदालत से कुछ उनको राहत नहीं मिल रही है, जब उनके खुद के साथी अश्विनी कुमार से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके आरोपों को खारिज करती है, तो अब वो रैली करके केवल और केवल फिर से देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं. ये डी से डिफीट के बाद डी से डिनायल, डिल्यूजन, डिस्टॉर्शन और धमकी पर उतरा है. टोटल मिसमैनेजमेंट एंड केओस. और ये केओस कहीं ना कहीं करप्शन और कॉम्पिटेंसी की कमी की वजह से हुआ है. मेसी इतने बड़े खिलाड़ी भारत आते हैं और जिस प्रकार से उनके पूरे इवेंट को कोलकाता के स्टेडियम में मैसअप किया जाता है, इसके पीछे पूर्ण तरीके से टोटल मिसमैनेजमेंट और केओस TMC का जिम्मेदार है. एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन नदारद था, पुलिस और सिक्योरिटी नदारद थी. TMC के नेता या तो इस इवेंट से पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए इस प्रकार का इवेंट किया गया. मुझे बताया जा रहा है ब्लैक में टिकट भी बेची गई, बहुत लोगों को बुलाया गया और हजारों हजार रुपए फैंस को खर्च करवाए गए. और फिर फैंस को एक मौका भी नहीं मिला कि वो अपने फेवरेट स्पोर्ट्स स्टार को देख सके. सारे TMC के नेताओं ने घेर रखा था मेसी को 10-15 मिनट में निकलना पड़ा. अगर वहां पर स्टैम्पीड हो जाता जैसे बेंगलुरु में हुआ है, अगर वहां पे कोई जान माल की हानि हो जाती, और पता नहीं कितने लोग इंजर हुए भी हैं. इससे एक बात स्पष्ट है कि आज भारत की छवि जो कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट और बाकी कॉन्सर्ट्स करवा के इतनी अच्छी हुई थी, उसको बदनाम करने का अगर कार्य किसने किया है तो ममता बनर्जी और TMC की सरकार ने किया है. ये इनकी इनकॉम्पिटेंस और करप्शन की वजह से हुआ है. ऑर्गेनाइजर पे और सरकार के प्रशासन और प्रशासनिक अमले पर पूरी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए. और ममता बनर्जी क्योंकि होम मिनिस्टर है, लॉ एंड ऑर्डर उनके तहत है, ये कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, उनको जिम्मेदारी उठानी चाहिए.